Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. अस्सलामुअलैकुम टू माई इंस्टा एंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या स्कूल गोइंग है। ये मिनिमल मेकअप लुक है जो कि आप कर सकते हैं अगर आप इन हरी हो। सही है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वो आप देखते जाओगे इस वीडियो के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so that you will be notified whenever I'll upload a video. So let's get started with the video. अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि आपने जो है ना बहुत मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनते, ठीक है। बहुत जो है वो ऑड लग रहा है, तो छोटे से आप स्टड्स पहन लें। लाइक मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है तो आई एम यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्टड्स। वो अपने सिंपल से पहन ले लें। आपकी प्रेफरेंस है, आप हेड कवर रखते हो तो नीड नहीं है, हेड कवर नहीं करते हो तो फिर आप जो है बिल्कुल थोड़ी सी मिनिमल सी ज्वेलरी जो है वो आप पहन लो, ठीक है, ताकि जो है वो अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है आपका। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। सही है, फेस को मॉइस्चराइज़ करना होता है, ठीक है। फेस को मॉइस्चराइज़ कर लें और जो है एज अ मॉइस्चराइज़र हम जो है सन ब्लॉक यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बाहर निकलना होता है, काफ़ी सन एक्सपोजर में रहते हैं। तो बेस्ट ये है कि हम जो है या तो फाउंडेशन ऐसा यूज़ करें जिसके अंदर SPF हो, या अगर हम इस तरह से नहीं कर रहे तो हम जो है सन ब्लॉक को अप्लाई कर लें। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं जो हूँ बनाना बोर्ड की आई हैव दिस सन ब्लॉक, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ये सन ब्लॉक जो है एक तो स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द UV रेज, और ये एज अ थिक मॉइस्चराइज़र भी जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमने अब अप्लाई कर लेना है। अच्छे तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब जो है हमने अप्लाई कर लिया, इसको लेट इट सेट फॉर 1 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट देंगे ताकि जो है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। प्राइमर जो है वो हम पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए करते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप फिर प्राइमर अप्लाई करो, वरना आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। तो प्राइमर जो है डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि कितना जो है आपके पोर है, कितनी एक्ने प्रोन स्किन है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे पोर्स वगैरह हैं तो आप प्राइमर अप्लाई करो, एल्स आप उस स्टेप को स्किप कर सकते हो, ठीक है। मेरे जो है इतने ज़्यादा पोर्स नहीं है, आई एम स्किपिंग दैट स्टेप। और अब हम जो है अप्लाई करेंगे फाउंडेशन को। अच्छा, फाउंडेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप फाउंडेशन जो अप्लाई कर रहे हो वो आप बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, या जो है आप BB क्रीम अप्लाई कर सकते हो, या आप CC क्रीम अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करना तो आप सिंपल मॉइस्चराइज़र लें, उसके अंदर आप हाइलाइटर को मिक्स करें, थोड़ा सा जो लिक्विड हाइलाइटर्स आते हैं उसको लेकर आप सिंपल स्किन पे अप्लाई करके उसके ऊपर जो है पाउडर लगा लें, जो फेस पाउडर होता है वो लगा लें, तो एंड यू गुड टू गो। आप ये भी कर सकते हो कि सिंपल आपने इस तरह के स्टेप्स कर लिए कि सिंपल जो हमारी जो अभी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई करते हो उसके अंदर आपने मिक्स किया अपना एक हाइलाइटर और आपने फेस पाउडर जो है अप्लाई किया, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप फाउंडेशन अप्लाई करना है तो आप फाउंडेशन का अप्लाई कर लो, लाइट वेट सा, ठीक है, डिपेंड। अगर आपके इवन स्किन टोन नहीं है आप कोशिश करें कि आप अप्लाई कर लें कुछ फाउंडेशन वगैरह, ताकि वो जो है वो इवन स्किन टोन हो जाए। आई विल अप्लाई द फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफॉलिबल, ठीक है। मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, उसमें मेरा शेड है 140 गोल्डन बेज। दिस इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर माय स्किन टोन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इश्यूज़ था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है फेयर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरह का नहीं है। इट्स जस्ट लाइटनिंग कि जिसमें आपको बहुत लग रहा है कि फेयर फाउंडेशन है, ये मेरे परफेक्ट मैच है। अगर आप फेयर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो अपनी स्किन टोन से ज़्यादा तो वो आपकी ग्रे हो जाते हैं और यू डोंट वांट दैट, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कीप इट क्लोज टू योर स्किन टोन, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट मैच है, तो मैं अब ये अप्लाई करूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको डैब डैब करके अप्लाई कर लें। माई फाउंडेशन इज़ प्रीटी मच ब्लेंडेड, मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, नेक पे भी अप्लाई कर लिया है और ईयर्स पे भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है, ब्लेंड हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कंसीलर।
कंसीलर की ऐसा जितनी नीड नहीं है, ठीक है। अगर फाउंडेशन ने बहुत प्रीटी मच अच्छी जॉब कर ली, बहुत अच्छा फाउंडेशन, अगर आपका फाउंडेशन जो है वो उसकी कवरेज जो है वो फुल कवरेज है, ये बहुत अच्छे तरीके से वो अप्लाई हो चुका है, तो फिर कंसीलर की इतनी नीड नहीं है, यू कैन स्किप दैट स्टेप। लेकिन अगेन अगर आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो डल स्किन हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है उसमें डार्कनेस है या बहुत सारी पिगमेंटेशन है, तो आप कलर करेक्ट कर लो, और या अगर आपको बहुत नीड है तो आप जो है फिर कंसीलर अप्लाई कर लो। अगेन ये स्टेप भी जो है वो कंपलसरी नहीं है, यू कैन टोटली स्किप दैट, और अगर आपको बहुत नीड है तो आप कर सकते हो, सही। तो इस डिपेंड्स कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, किसी चीज़ में हमें ज़्यादा नीड होती है तो हम वो अप्लाई कर लेंगे, जो हमें ज़रूरत नहीं है हम उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट अप्लाइंग एनी कंसीलर, व्हाट आई एम अप्लाइंग इज मैं कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी थोड़ा सा, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द कलर करेक्टर, सही है। अब मैं जो कलर करेक्ट कर लूँगी जल्दी से, जहाँ पर मुझे नीड है, लाइक ओवर हियर, little bit over here, ठीक है। मैंने कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया। अब जो है हमें सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है गर्मियों का अब आने वाली है और गर्मी स्वेटिंग वगैरह तो बहुत होती है, तो जो है फेस हमारा ऑयली ना हो और हमारा फाउंडेशन या जो भी हमने बीबी क्रीम अप्लाई करी है वो वाइप आउट ना हो जाए। टिप्स के लिए भी आप फेस पाउडर रख सकते हो कि जब नीड हुई लगा कि थोड़ा सा फाउंडेशन क्रीज कर रहा है या बिल्कुल थोड़ा सा कहीं से हट चुका है, सो आप जल्दी से फाउंडेशन जो है फेस पाउडर से अप्लाई कर सकते हो। आजकल तो इवन जो फेस पाउडर्स हैं वो कुछ तो बहुत लाइट वेट है और कुछ जो है वो फाउंडेशन टाइप है, मीन्स उनकी कवरेज जो है वो बहुत अच्छी होती है, सो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन पाउडर, ओके। सो लेट्स डू इट। So I'm using this Maybelline Fit Me. I'm setting my face with this powder real quick. अंडर आइज को मैं जल्दी से सेट कर लेती हूँ। अच्छा, मैं अभी पूरी फेस को सेट नहीं करी क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग करनी है, सो उसके बाद जो है मैं सेट करूँगी, ठीक है। कॉन्टोरिंग अगेन, अगर आपका फेस जो है थोड़ा सा चबी है लाइक माइन, तो आप जो है कॉन्टोरिंग कर लो, ठीक है। तो आप मतलब आपके इन्हांस हो जाते हैं फीचर्स, तो आप बहुत अच्छे लगते हो, तो आप कॉन्टोरिंग कर लो। लेकिन आपका बहुत स्लिम सा फेस है और आपको नीड नहीं है कॉन्टोरिंग की, सो अगेन आप इसको स्किप कर दोगे। तो ये स्टेप मैं स्किप नहीं करी, मैं कॉन्टोरिंग करूँगी एंड देन हम जो है प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, क्रीम कॉन्टोरिंग जो है वो पाउडर कॉन्टोरिंग से ज़्यादा ईजी रहती है, कि अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ब्लेंड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप क्रीम कॉन्टोर करो। सो आई नीड टू कॉन्टोर। कि मैंने कॉन्टोर जो है अप्लाई कर लिया, जल्दी से इसको ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम कॉन्टोर इतनी जल्दी ब्लेंड हो जाता है और टाइम टेकन भी नहीं होता। कॉन्टोरिंग से एक डिमेंशन आ जाती है आपके फेस पे, जो है काफ़ी आपका फेस जो है वो अच्छा लगने लगता है, एक ब्रॉन्ज हो जाता है, कॉन्टोर हो जाता है, सो इट लुक्स प्रीटी गुड। सो कॉन्टोरिंग हो चुकी है, मैंने कॉन्टोर कर लिया। अब जल्दी से पूरे फेस को हम सेट कर देंगे विद द पाउडर। अच्छा, क्रीम कॉन्टोर करते हैं तो वो जो है ना काफ़ी देर तक लास्ट करता है, सो आई सजेस्ट कि आप क्रीम कॉन्टोरिंग कर लें एज़ कम्पेयर टू द पाउडर कॉन्टोरिंग। इसी तरह अगर आपको ब्लश अप्लाई करना है तो वो भी आप क्रीम ब्लश अप्लाई कर लें, तो वो भी काफ़ी देर तक रहता है। सो लेट्स अप्लाई क्रीम ब्लश, ठीक है। अब हम ब्लश अप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से और इसको भी ब्लेंड कर लूँगी मैं। Your makeup and your blush subtle,
ठीक है, बिल्कुल नेचुरल सा आना चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मैं बिल्कुल इस तरह ब्लेंड कर लूँगी कि बिल्कुल नेचुरल हो जाए। अच्छा, अगर आप जो है लिप एंड चीक टिंट अप्लाई करें, लाइक जो मैंने अप्लाई किया वो लिप एंड चीक टिंट है, तो सिंपल आप वही जो है लिप्स पे भी अप्लाई कर लो, अपनी चीक्स पे भी कर लो, इवन आप जो है आईलिड्स पे भी कर लो, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट को हम तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। सो हम वो इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कि अपने अपर आईलिड्स के ऊपर सिंपल जो हमारा ब्रॉन्जर या कॉन्टोर पाउडर होता है, या हमने जो भी ब्रॉन्जर कॉन्टोर यूज़ करा है, तो वो सिंपल आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। सो नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता, फ़ौरन अप्लाई भी हो जाता है, ईजी पीजी। सो यही स्टिक है, मैं इसका हाइलाइटर यूज़ करूँगी सिंपल। अच्छा, हाइलाइटर आप अप्लाई करो, बहुत आपका फ्रेश लुक आता है फेस के ऊपर। हाइलाइटर स्किप नहीं करें। अगर हाइलाइटर भी आप क्रीम हाइलाइटर अप्लाई करोगे तो अगेन वो जो है बहुत देर तक स्टे करेगा। ठीक है, सटल से अप्लाई करने डिपेंड करता है योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आप सटल से चाहते हो या किस तरह, तो मेक इट सटल। आई सजेस्ट कि थोड़ा सा अपना मेकअप जो है हम सटल रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा मेकअप हमारा सटल हो और ग्लोई हो। अच्छा, अगर आप जो है स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग हो, सो आप लिप एंड चीक टिंट पे अप्लाई कर लो, उसी को लिप्स पे अप्लाई कर लो और उसी को आप जो हो आईलिड्स पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, सो आई प्रेफर कि आप जो है जो आपने ब्रॉन्जर यूज़ किया है उसी को आप अप्लाई कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस आई पे ये वाला ब्रॉन्जर है, ये मैं अप्लाई करूँगी। एंड यू विल सी कितना जो है वो डिफरेंस आ जाता है और अच्छी लगती हैं आपकी आईज़। अच्छा, इनर कॉर्नर और आईब्रो ब्राउन से लाइटली से अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा एक डायमेंशन आ जाती है आपकी, अच्छी जो है आईज़ लगने लगती हैं। अच्छा, माई आईज़ आर प्रिटी हुडेड आईज़, तो मेरी तो आईलेट्स इसी तरह छुप जाती है। खैर, डिपेंड्स आपकी आईज़ पर। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा एक लुक आ जाता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, आप इनर कॉर्नर्स और ब्रो बोन हाइलाइटर जो है अप्लाई नहीं करेंगे, वो जो है ग्लैम लुक्स में अप्लाई होता है तो बहुत ओवर लग जाता है। ठीक है, सो आपने अप्लाई नहीं करना इनर कॉर्नर और ब्रो बोन हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना, सिंपल सा ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया अपने आईलिड्स पे एंड यू आर गुड टू गो। अब जो है हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। अच्छा, अगर आपकी आईब्रोज जो है वो थिक हैं, सो आप उनको जो है थोड़ा सा सेट करना चाहते हो तो करो, वरना नीड नहीं है। अगर आपके स्पार्स एरियाज़ है, लाइक मेरी इस आईब्रो में और थोड़े से यहाँ पर स्पार्स एरिया है, तो आप सिर्फ उसको करोगे, पूरी आईब्रोज को बिल्कुल थिक आईब्रोज नहीं बनाओगे, क्योंकि जब आई मेकअप नहीं करते हो बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज हो तो वो लुक इतना अच्छा नहीं आता, बहुत हार्श सा लुक आ रहा होता है। सो मेक श्योर कि आप जो है वो नहीं करो। अगर जैसे एसेंस का आईब्रो मस्कारा आता है, सिंपली आप वो अप्लाई कर लेंगे, तो उसमें फाइबर्स से होते हैं, तो वो बिल्कुल आपकी आईब्रोज को बिल्कुल सेट कर देते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है अप्लाई करूँगी और बिल्कुल लाइट लाइट से आईब्रोज को रहने दूँगी ताकि वो नेचुरल लगे। चल रखे, तो आपने बिल्कुल ज़्यादा जो है ओवरडू नहीं करना है। वंस वी आर डन विद इट, आपने जो है अब मस्कारा अप्लाई कर लेना है। ठीक है, सो हम मस्कारा अप्लाई करते हैं। आई एम यूजिंग दिस मस्कारा। ठीक,
यू कैन टोटली सी द डिफरेंस कि मस्कारा लगा के जो है कितनी आपकी आईज़ अच्छी लगने लगती हैं. सो आई विल अप्लाई दिस ऑन माई अदर आई एज वेल एंड आई विल बी राइट. ठीक है, फिर आपने जो मस्कारा अप्लाई करना है, अगर आपके पास टाइम है तो कर्ल कर सकते हैं लैशेस, तो नहीं है सो नो प्रॉब्लम. ठीक है, मैंने जो एक न्यूड आई पेंसिल अप्लाई कर लिया. अच्छा, न्यूड आई पेंसिल अप्लाई करेंगे, वाइट आई पेंसिल अप्लाई नहीं करेंगे, उससे जो है वो बहुत फेक सा लुक आता है. न्यूड आई पेंसिल अप्लाई करेंगे तो बहुत अवेक सा लुक आएगा. और न्यूड आप दिन में प्रेफर करोगे, वाइट आप कर सकते हो, लेकिन जब वो आई मेकअप कर रहे हैं उसमें वो अच्छा लगता है. सिंपल आइज़ पे जो है वाइट आई पेंसिल इतनी अच्छी नहीं लगती. सो न्यूड सी आई पेंसिल अप्लाई कर लेंगे, मस्कारा अप्लाई कर लेना है. ठीक है, अब जो है लिप कलर जो हम अप्लाई करेंगे वो प्रीटी मच न्यूड अप्लाई करेंगे. बहुत ज़्यादा ब्राइट और बोल्ड कलर नहीं अप्लाई करना, लेकिन कुछ लोगों को रेड अच्छा लगता है सो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कोशिश करें कि न्यू शेड्स, मावी शेड्स, जो माव टोन के शेड्स होते हैं या न्यूड शेड्स होते हैं या पिंक शेड्स होते हैं, इस तरीके से जो है शेड्स में आप अप्लाई कर लो. ठीक है, इन्हीं कैटेगरीज में से इनके जो न्यूड शेड्स हैं वो अप्लाई कर लो. लाइक आप जो हो वो शेड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रेफर करो कि पिंक और माव टोन्स, इस तरह के जो न्यूड शेड्स होते हैं वो अप्लाई कर दो. रेड भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट्स अप्लाई द लिपस्टिक. शेड है मावी शेड्स में से ही मैंने अप्लाई कर लिया. इस तरह के आप लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो जो है आपका लुक ऑलमोस्ट डन है. ठीक है, डोंट फॉरगेट कि फिर जो है आपने मिस्ट अप्लाई कर लेना है, जो लाइक हमारे सेटिंग स्प्रे होता है वो ज़रूर अप्लाई करना है, ताकि आपका बिल्कुल मेकअप जो है लॉक हो जाए, मेल्ट डाउन इन स्किन हो जाए. ठीक है, और जो है अगर जितने आवर्स के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो बिल्कुल फ्रेश लगे. तो ठीक है, लास्ट स्टेप है कि हम अपना मिस्ट अप्लाई करेंगे. Now I'm using this e.l.f. makeup mist and setting spray and I'll apply it. ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी एंड हमारा मेकअप बिल्कुल डन है. ठीक है,